सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समासस्य परिभाषा। बहुब्रीहि समास की परिभाषा है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। विस्तृत रूप में देखें, यस्मिन् समासे यदा अन्य पदार्थस्य प्रधानता भवति तदा स बहुब्रीहि समासः कथ्यते। जिस समास में जब अन्य पद की प्रधानता होती है तब वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। अर्थात अस्मिन् समासे न तु पूर्व पद पदार्थस्य प्रधानता भवति न हि उत्तर पदार्थस्य प्रधानता भवति, प्रत्युतः द्वौ अपि पदार्थो मिलित्वा अन्य पदार्थस्य बोधं कार्यतः। अर्थात जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों ही पद मिलकर के अन्य पदार्थ का बोध करवाते हैं। समस्त पदस्य प्रयोगः अन्य पदार्थस्य विशेष रूपेण भवति। समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में होता है। उदाहरण देखिए, पीतम अंबरम यस्य सह, तो पद समस्त पद हो गया पीतांबरः अर्थात विष्णु। यहाँ पर पीतम और अंबरम ये दोनों ही जो पद हैं इनकी प्रधानता नहीं है, बल्कि एक अन्य पद की प्रधानता है और वो है विष्णु। इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अब इसमें नियम एक न देखिए, समानाधिकरण बहुब्रीहि। यदा समासस्य पूर्वोत्तर पदयोः समान विभक्तिः भवति तदा सह समानाधिकरण बहुब्रीहि भवति। जब समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही समान विभक्ति होती है, अर्थात प्रथमा विभक्ति होती है, तब वह समानाधिकरण बहुब्रीहि कहलाता है। जैसे देखिए, प्राप्तम उदकम यम सह। प्राप्तम और उदकम दोनों में प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पर समानाधिकार बहुब्रीहि समास है। समस्त पद बन गया इसका प्राप्तोदकः ग्रामः, जिसको जल प्राप्त हो गया है ऐसा कहा है गांव के लिए। हतः शत्रवः येन सह, हतः शत्रुः, मार दिए गए हैं शत्रु जिसने, वह है राजा। मारा गया है लेकिन किसके द्वारा? राजा के द्वारा। इसीलिए यहाँ अन्य पद प्रधान होने के कारण बहुब्रीहि समास है। दत्तम भोजनम यस्मै सह, दत्त भोजन, दिया गया है भोजन जिसे, वो कौन है? भिक्षुक, भिक्षुक के लिए। इसके बाद में व्याधिकरण बहुब्रीहि। यदा समासस्य पूर्वोत्तर पदयोः भिन्न विभक्ति भवतः तदा स व्याधिकरण बहुब्रीहि भवति। जब समास के पूर्व पद और उत्तर पद में अलग अलग विभक्तियाँ होती है तब वहाँ पर व्याधिकरण बहुब्रीहि होता है। जैसे देखिए, चक्रम पाणो यस्य सह। चक्रम इसमें विभक्ति प्रथमा, पाणो इसमें सप्तमी विभक्ति आई है, यानी कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति है। इसीलिए यहाँ पर व्याधिकरण बहुब्रीहि समास है। तो चक्र पाणी समस्त पद बन गया इसका, अर्थात विष्णु। चक्र है हाथ में जिसके, वह कौन है? विष्णु। शूलम पाणो यस्य सह, शूल पाणी है शिव। शूल है हाथ में जिसके, वह है शिव। धनु पाणो यस्य सह, धनुष पाणी है, यानी धनुष बाण किसके हाथ में है? राम के।
तो धनुष है हाथ में जिसके, वह है राम। चंद्रः शेखरे यस्य सः, चंद्रशेखरः शिव। चंद्र है शेखर यानी सिर पर जिसके, वह है शिव। रघुकुले जन्म यस्य सः, रघुकुल जन्मा राम, रघुकुल में जन्मा है वह राम। नंबर 3 देखिए, तुल्य योगे बहुब्रीहि। अत्र सह शब्दस्य तृतीया पदेन सह समासो भवति। यहाँ पर सह शब्द के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, विग्रह और समस्त पद में पुत्रेण सहित यस्य सह, पुत्रेण में तृतीया विभक्ति है, सहित यानी साथ के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर तुल्य योगे बहुब्रीहि है। समस्त पद बन गया इसका सपुत्रः, पुत्र के साथ है जो वह, वो कौन है, पिता। बांधवे सहित य स पुरुषः, स बांधवः, बांधवों के साथ है जो वह पुरुष। विनयेन सह विद्यमानम, सविनय, विनय के साथ विद्यमान है जो। आदरेण सह विद्यमानम, सादरम, आदर के साथ विद्यमान है जो। पत्न्या सह वर्तमानः, सपत्नीकः, पत्नी के साथ वर्तमान है जो, अर्थात वशिष्ठ। अगला देखिए, उपमानवाच बहुब्रीहि। उपमानवाचक बहुब्रीहि जैसे चंद्रः इव मुखम यस्या सा, चंद्रमुखी। उपमान यानी उपमा दी जा रही है इसमें, चंद्रमा के समान जिसका मुख है, चंद्रमुखी कहते हैं उसको। पाषाणवत् हृदयम यस्य सह, पाषाण हृदय, पत्थर जैसा हृदय है जिसका। तो ये तो हो गए बहुब्रीहि समास। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समासस्य परिभाषा, द्वंद्व समास की परिभाषा है चार्थे द्वंद्वः, दो पदों के मध्य में च आता है। द्वंद्व समासे परस्परम साकांक्षयो पदयो मध्य च आगच्छति, अतएव द्वंद्व समासः उभय प्रधान पदार्थ प्रधानः भवति। द्वंद्व समास में परस्पर आकांक्षा युक्त दो पदों के मध्य में जब च आता है तब वह द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधान होता है। जैसे धर्मः च अर्थः च, समस्त पद बनता है इसका धर्मार्थो। अत्र पूर्व पदम धर्मः, उत्तर पदम अर्थः, अनयोः द्वयोः अपि प्रधानता अस्ति। यहाँ पर पूर्व पद धर्म है और उत्तर पद अर्थ है, इन दोनों ही पदों की प्रधानता है। द्वंद्व समासे समस्त पदम प्रायश द्विवचने भवति। याद रखना है, द्वंद्व समास में जब समस्त पद होता है तब उसमें प्राय द्विवचन होता है। जैसे देखिए, हरिश्च हरश्च, च आ रहा है इसमें दोनों पदों में। हरि हरो, ये द्वितीय विभक्ति, समस्त पद बना द्वितीय विभक्ति में, हरि और हर। ईश्वरश्च कृष्णश्च, ईश कृष्णो, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति आई है समस्त पद में, ईश और कृष्ण, इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। शिवश्च केशवश्च, शिव केशवो, शिवोर केशव। माता च पिता च, माता पित्रो, माता और पिता। अगला इसमें है समाहार समूह। अर्थे द्वंद्व समासस्य प्रायेण नपुंसकलिंग एकवचने प्रयोगः भवति। समूह के अर्थ में द्वंद्व समास का प्रयोग नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। पाणी च पादो च एषां समारः, पाणी पादम।
विग्रह को देखिए और फिर समस्त पद में नपुंसकलिंग आया है। एक वचन पद पाणि पादम, हाथ और पैरों का समूह है। शिरश्च ग्रीवा च अनयु समारः, यानी सिरो ग्रीवम, सिर और गर्दन का समूह है। तो ये थे हमारे 6 समास। 4 हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे और 2 आज पढ़े हैं। एक बार फिर से हम इन 6 समास को रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दोहरान करने से याद हो जाए। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने अव्ययभाव समास। समास का प्रथम शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। दूसरा समास हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। नंबर 3 हमने पढ़ा था कर्मधारय समास। जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं तब वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। नंबर 4 हमने पढ़ा द्विगु समास। इसमें कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद संज्ञावाची होता है। नंबर 5 जो आज हमने पढ़ा है बहुब्रीहि। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है वो बहुब्रीहि समास होता है। और नंबर 6 द्वंद्व समास। इसमें 2 पदों के बीच में च आता है। तो इन समासों को हम अच्छे से याद कर लें और इनकी परिभाषाओं को समझें।